So, good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss the lesson number 3 from Flamingo, Deep Water. Sorry, I think it is Deep Water, right? Yeah, Deep Water, and it is part 7. Open the book, page number 27. So basically it is on the page number 27, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कई पार्ट्स में पहले कि कई घंटों तक जब वो पानी में रहे और जब उन्हें रेस्क्यू करके बचाया गया कई लोगों के थ्रू, और जब वो अपने घर पहुंचे तो ही वॉज फीलिंग सो वीक एंड नर्वस, एंड इवन ही वॉज सो मच ऑफ फियर दैट ही कांट इवन ईट और स्लीप एट नाइट ऑल नाइट. सो कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा डर गए थे उस YMCA पूल इंसिडेंट की वजह से कि फिर उन्होंने कभी भी पानी में जाने की कोशिश नहीं की. And he even didn't want to go at any of the water body that ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते थे, वो कोशिश ये करते थे कि वो पानी से दूर रहे, कोशिश ये करते थे कि वो अवॉइड करें वाटर बॉडीज को जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं. सुनाओ. Page number 28, last paragraph. A few years later, when I came to know the water of the cascades, I want to get into them. मतलब अब जहाँ तक कि हम जानते हैं कि अभी नरेटर के माइंड में बहुत ज़्यादा डर आ गया था वाटर बॉडीज़ को लेके, और जबकि पूल में उनके लिए सरवाइव करना इतना डिफिकल्ट था, तो हाउ कैन ही बी सो श्योर अबाउट एन ओशन वाटर और समथिंग. सो अगर वो इतना ज़्यादा फेयरफुल हो रहे थे about going to the pool, so how can he survive into the ocean water. So जब इन्होंने क्या बताया, few years later, मतलब कुछ सालों बाद जब इन्हें पता लगा कैस्केड्स वाटर के बारे में. कैस्केड्स वाटर कैस्केड मीन्स कह सकते हैं स्मॉल वाटरफॉल. So it was a kind of small waterfall जो स्पेशली एक स्लोप से किसी पत्थर के साथ ऊपर से गिरता है, जैसे झरना कह सकते हैं. सुनाओ.
क्या कहा जा रहा है, जब इन्होंने कैस्केड वाटर के बारे में सुना तो ही वांटेड टू गेट इनटू देम, तब वो उसमें जाना चाहते थे. एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज wading with Tyon or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, and the terror that sees me in the pool would come back. मतलब कह सकते हैं जब भी वो ऐसा करते, जब भी वो कोशिश करते कि पानी में चलने की कोशिश करे, तो रिवर क्या करते उन्हें, जब भी वो नहाने की कोशिश करते गर्म पानी में, और या तो उन्हें वही डर जो YMCA पूल में आया था, वो डर उन्हें हमेशा हिट करता रहता. क्योंकि वैसा कि हम जानते हैं कि नरेटर बहुत ज़्यादा डरते थे वाटर बॉडीज में जाने से और उन्हें फोबिया था. तो बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा टेरर और हॉन्टिंग बैठ चुका था उनके माइंड में कि थोड़ी सी भी वाटर बॉडी को देखकर उनकी जो उनकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो सीज हो जाया करते थे. वो बिल्कुल ऐसा शो करते थे कि वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए हैं. सो इस सिचुएशन के सामने उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम थी कि वो इस सिचुएशन से आगे कैसे बढ़े, क्योंकि इस सिचुएशन में को फेस करना इज अ काइंड ऑफ रियली रियली हार्ड फॉर एनीवन. और सिंपली ये कहा जा सकता है कि जब आपकी लाइफ में आपको किसी चीज़ का डर हो, फोबिया हो, और उस फोबिया पे आप उतना ही काम करने की कोशिश कर रहे हो पर वो डर उतना ही बढ़ता जा रहा है, तो दैट कैन बी रियली रियली terrific for anyone. So now it would take possession of me completely. मतलब possession का मतलब होता है किसी चीज पे कंट्रोल करना. पोजेशन टू कंट्रोल यानी काबू करना. ठीक है, जैसे कोई मूवीज आती है पोजेशन या कोई थॉट बोलते हैं कि ये पोजेस्ड है. पोजेस्ड का मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है, राइट. सो नाउ तो उनका ये कहना था कि जब भी मैं वाटर बॉडीज में जाने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता कि वो डर मुझ पर काबू पा रहा है, मुझ पर कोशिश कर रहा है अपने आप को चढ़ाने की, अपने आप को रखने की. एंड दैट इज अ डेंजरस terror which can never make him ease into the water, जो कभी भी उन्हें आसानी से जीने नहीं देता into the water. So now my legs would become paralyzed, icy horror would grab my heart. मतलब उनके पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं उस सिचुएशन में, और साथ ही साथ एक भयंकर सा डर उनके दिल को धड़कने से रोक देता है. तो सच बात है कि अगर हमें किसी चीज़ का भी डर है और अगर वो चीज़ बार बार हमारे सामने आ रही है और हम उस पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट बीइंग पॉसिबल फॉर डूइंग दैट, क्योंकि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है. जस्ट इमेजिन अगर मुझे किसी भी एनिमल से डर है, जस्ट इमेजिन अगर मुझे स्नेक से डर है और वो मेरे सामने आ जाए और वो बिल्कुल ऐसे मूवमेंट्स करे जो कि मैंने फील किया हुआ है, देखा हुआ है, ऑलरेडी मुझे उससे डर लगता है, तो मेरी बॉडी, मेरा माइंड, सब कुछ काम करना बिल्कुल बंद कर देगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में या तो हम उस चीज़ से हटने की कोशिश करें, पर जब हमारी बॉडी हमारा साथ ही नहीं दे रही है तो हम कैसे हटेंगे? इट इज़ नॉट ईजी टू ओवरकम ऑफ योर फियर. अपने डर पर काबू पाना बिल्कुल आसान काम नहीं है, क्योंकि हर इंसान का डर अलग अलग होता है और उस डर पर काबू पाना इज अ वेरी वेरी करेजियस थिंग. बहुत ही साहस चाहिए होता है ये करने के लिए. सुनाओ. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल्ड बाय इन. मतलब ऐसा कहा जा रहा है जो हैंडीकैप हो जाते थे वो वाटर बॉडीज को देखते हुए, वो सालों तक चला, सालों तक. और कह सकते हैं इनकैनस of main lake fishing for landlocked salmon. अब salmon क्या होता है? salmon इस तरीके की फिश होती है
सी फूड कह सकते हैं, और फिश। बहुत सारे लोग खाते भी हैं, इसकी स्किन ऑरेंज कलर की होती है। सो सामन यहाँ बताया जा रहा है कि इन कैनस, कैनस का मतलब, अच्छा, CANOES, कैनस, a boat for sport और फिशिंग। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, फिशिंग कह सकते हैं कि वो लेक्स पे जाते थे फिशिंग करने के लिए, सैल्मन को पकड़ने के लिए। सुनाओ। Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deserts and Metoliers in Oregon, fishing for salmon on Columbia and Bumping Lake at the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. I ruined my fishing trips, deprived me on the joy of canoeing, boating and swimming. Obvious सी बात है कि जब भी उन्होंने कोशिश की कि वो अपने डर पर काबू पाए और उस फिशिंग को करे, उस टाइम को एंजॉय करे, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। लोग अपने लाइफ से टाइम निकाल के एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड दैट इज नॉट ईजी फॉर एनीवन टू ओवरकम ऑफ देयर फियर। जब भी वो नरेटर कोशिश करते कि वो सामन्स को फिशिंग करे, अलग अलग जगह जाकर बैस फिशिंग करे, हैम्सफेयर जाएं, ट्राउट फिशिंग करे, डेसेट्स जाएं, मैटोलियस जाएं, और ओरेगन जाएं और कोलंबिया जाएं, ताकि वो फिशिंग बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ कर सके। बट कहा यह जा रहा है कि जो बम्पिंग ऑफ लेक्स थी, वो हमेशा जब भी जाते थे उन लेक्स के आसपास, हमेशा वो डर फिर से उनका शुरू हो जाता था और उनकी सारी की सारी फिशिंग ट्रिप्स इसकी वजह से क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming। तो ना ही वो उसमें तैर पाते, ना ही वो उसमें बोटिंग कर पाते, और ना ही उसमें वो कोई स्पोर्ट गेम खेल पाते या फिशिंग कर पाते जैसा वो चाहते थे। सो ये एक चीज़ देखने को और समझने को मिलती है कि नरेटर कोशिश बहुत कर रहे थे अपने डर पर काबू पाने की, पर वो बिल्कुल भी इजी नहीं था। So now we will discuss the next segment into the next video.